उन्होंने उस ज्ञान को नहीं पाया हो जो ओशो ने पा लिया हो, या हमारे ऋषियों ने जो पाया था, लेकिन वह उस दिशा में उसी प्रकार से संयुक्त है, संलग्न है। जो ओशो के बताए हुए मार्ग हैं, जो ध्यान की विधियां हैं, वह उनको भी करना चाहते हैं, योग को भी करना चाहते हैं, तो यह संभव है कि वह उस उपलब्धि को प्राप्त कर लें जो ओशो ने प्राप्त की थी। लेकिन जो धर्मों की व्याख्या, जो अध्यात्म की व्याख्या विकास द्विवेदी करते हैं, वह ठीक हमारी भारतीय परंपरा के अनुरूप है और एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए पर्याप्त है। वही कृतित्व, वही प्रयास हमें गांधी जी के प्रयासों में दिखते हैं। धर्म अहिंसा के द्वारा उन्होंने जो आज़ादी के लिए प्रयास किए और मानवता को नई दिशाएं दिखाई, उसको कई देशों ने अपनाया, कई महान नेताओं ने अपने जीवन में उतार कर कई सफलताएं प्राप्त की। इसलिए आइंस्टीन को भी कहना पड़ा कि कुछ वर्षों बाद लोगों को विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि हाड़ मांस का ऐसा कोई पुतला था जिसे गांधी जी कहा जाता है। लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ था। यह सब भारतीय परंपराओं से आया है, ये गुण भारतीय परंपराओं से आए हैं, क्योंकि इसमें धर्म की गहन व्याख्याएं हैं, चर्चाएं हैं, लंबी लंबी तर्क टीका टिप्पणी के बाद उन्हें अपनाया गया है। ऋषियों ने कभी अहंकार नहीं किया कि वेदों के मंत्र उन्होंने रचे हैं। उन्होंने कहा ये पहले ही थे, हमने उनको देखा और आचार्य व्यास ऋषि द्वारा उन्हें संग्रहित किया गया। हमारी ज्ञान परंपरा में यह ज्ञान पहले से ही मौजूद था, केवल हम उसके दृष्टा हैं। यही सरल भाव आज के ऋषियों में होना आवश्यक है, क्योंकि ओशो के साथ जो शिष्य जुड़े थे वे इंटेलेक्चुअल लोग थे, वैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, नोबेल प्राइज धारक थे, विश्वविख्यात लोग थे। उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी, बुद्धिमान थे, प्रतिभाशाली थे। ऐसे लोगों को धर्म की राह दिखाना, अध्यात्म की राह दिखाना आसान काम नहीं है। यही लोग असली क्रांतिकारी है जो विश्व को दिशा देते हैं। इन्हीं लोगों को सत्य मार्ग पर लाना सबसे पहले आवश्यकता है, क्योंकि इनकी दूसरी आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी है और आज मनुष्य अपने बुद्धि के चरम स्तर पर पहुंचने ही वाला है। तो ऐसे ऋषि तुल्य वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, जिनमें करुणा की भावना हो, वैज्ञानिकता हो,